बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, लेकिन जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन आप लोगों का आंदोलन दिखा नहीं। उस दिन आप लोग कहाँ थे? विधायक है माननीय जयराम महतो, डुमरी से है, तो क्या आपको हेमंत सोरेन में क्या ठीक नहीं लगा कि आप जयराम महतो के पास जाने लगे? हमारे समाज को बेच रहे हैं धर्म गुरु और ऐसे 28 विधायक जो नालायक होने के कहीं अपना झंडा गाड़ दिया जा रहा है। आप देखिए बीड़ों में अपना झंडा गाड़ दिया जा रहा है। हर जगह जहां पर हमारा जमीन खाली है, बड़ा जमीन हमारे समाज के जो धर्म अगुवार विधायक ये जैसे हैं निकम्बे और मंत्री नेता, सबों ने सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करके राज का रोटी। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग तमाम चीजों को लेकर आप लोग देख रहे हैं कि बहालिंडा जो कि माइक में काफी जोरों से गरजते हैं और आदिवासियों का बोल जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना कि आदिवासी माइक से डरते हैं तमाम चीजों से, लेकिन इन्होंने माइक अगर इनको मिला तो पूरा फाड़ के रख देते हैं। तो तमाम इनका ऊर्जा कहाँ से आता है? ये इनके अंदर कौन सा शहीद हमारे बिरसा मुंडा का ताकत घुसा हुआ है कि किसका, किसी दुकानों की फोटो होगा? तमाम चीजों को हम लोग बात करेंगे और हमारे तमाम चीजों को लेकर। और हाल फिलहाल में जयराम महतो का सभा में भी इन्होंने गरजा, क्या चीज जयराम महतो में लगा और जयराम महतो को लेकर क्या सोचते हैं, तमाम चीजों हम लोग बताएंगे। आप लोग बने रहिएगा। अच्छा, आप गरजते बहुत ज्यादा है, क्यों इस तरह गरजते हैं? बचपन से मेरा जीवन संघर्ष गुजरा है, चाहे स्कूल का जीवन हो चाहे कॉलेज का जीवन हो। चंद पैसों के लिए माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहना और खेतीहर किसान मजदूर करके भाटा ईटा ढो के पापा कुछ पैसे बचा के मम्मी पापा और पढ़ाए लिखाए, तो बहुत ही संघर्षशील हमारे जीवन रहा है। हमने गरीबी को बहुत करीब से, बहुत धरातल स्तर से देखा है, जिसके वजह से कूट कूट के हमारे अंदर में संघर्ष जो भरा है, जो आवाज बन के जब ऐसे परिस्थितियां आती है सामने, हमारे समाज में देखते हैं, हमारे राज्य में देखते हैं, हमारे जिले में देखते हैं, तो आज हमारे पूर्वजों ने जिस झारखंड को एक सपनों का झारखंड बनाने के मकसद से इस जगह को बनाया था, लड़ के एक अलग झारखंड बनाया था। आज हमारे झारखंड के मालिक कहीं प्लास्टिक चुन रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं चना बेच रहे हैं, कहीं फुचका बेच रहे हैं, और सरकार यहाँ की सुअर बकरी अंडा पालने का योजना तो दे रही है, लेकिन उसे एकदम मालिक और अच्छे अच्छे पोस्ट में अधिकारी बनाने की ओर काम नहीं करती है। आज तक एक न आईपीएस तैयार कर पाई हमारी अब सरकार। यहाँ 10 साल उनकी शासन होने जा रही है, लेकिन एक आईपीएस तैयार नहीं कर पाते। आपने सही बोला, आईपीएस नहीं तैयार किए। आपके पास अभी 28 विधायक है जो कि आदिवासी है, एसटी रिजर्व सीट से हर एक बार जीतते आए हैं। क्या उन सभी विधायक, जब से देश आजाद हो तब से आपका आदिवासी विधायक बनते आ रहा, तो क्या आपका आदिवासी विधायक बनते आ रहा तो अब आपका आदिवासी ठेकेदार फायदा नहीं हो रहा? आपका आदिवासी बड़े बड़े लोग नहीं बन रहे क्या? बात ऐसा है, जितने भी फंड जो सरकार एक दस्तावेज में एक रजिस्टर में मेंटेन करती है, लेकिन जब धरातल में जाके देखते हैं तो बिचौलिए जो 80% बाहरी हावी है झारखंड के सपनों को नोचने के लिए, और वे ऐसा है कि जितना भी सरकारी योजना आती है, टेंडर, छोटा पद हो बड़ा पद हो, कोर्ट कचहरी ब्लॉक, जहां भी जाएं आप सिर्फ वही लोग मिलेंगे जिसे बाहरी को हम दिकू कहते हैं एक भाषा में, लेकिन हिंदू लोग सोचते हैं कि हमें गाली दे रहे हैं, लेकिन दिकू सब एक बाहरी को हम संबोधन करते हैं जो झारखंड को खोखला कर रहे हैं। 80% आज दिकू इस राज्य में खोखला कर रहे हैं। और सपोर्ट कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा भाजपा ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, जेबीएम ने राज कर रहा है अभी। और वही अभी जिस प्रकार पांडा से आपका देखिए ट्रांसपोर्ट नगर, कांटा टोली और हमारे सिरम टोली का उद्घाटन किया, और उनको लाखों रुपया पूजा करने के लिए दिया गया हमारे सरना जमीन के पास। मतलब आप चाहते हैं कि आपका पहान भी उस पूजा में शामिल हो? यस, वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे पहान पुजारी का राज्य देश से झारखंड होने के बावजूद उन्हें तवज्जो नहीं दिया जाता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कभी बद्रीनाथ जाते, कभी देवघर जाते पानी डालने, कभी कहाँ चले जाते हैं, और जब सिरम टोली रैम उद्घाटन का पूजा पाठ करने का बात आया, ट्रांसपोर्ट नगर, काटा टोली ब्रिज, तो क्या किया? पांडाओं को बुलाकर वो किया और लाखों रुपया उनको ये दिया,
दान बोले तो उनको दान के नाम पर जिस प्रकार चढ़ाते हैं ना, तो वो लाखों रुपया उस पुजारी पंडित को बुला के दिया, और वही जगह एक हमारा पहान को अगर देते तो उनका बच्चा का हो सकता पढ़ाई लिखाई सही हो सकता। एक बात है, जिस प्रकार से ये बात जो सोच पा रहे हैं काफी अच्छा, काहे कि ये हम धर्मनिरपेक्ष देश को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। यहाँ पे अगर धर्मनिरपेक्ष का बात करें तो एक पांडा भी रहे, एक पुजारी पहान भी रहे, आदिवासी पहान पुजारी भी रहे, एक पादरी भी रहे, है ना। तमाम चीज को मुख्यमंत्री के पूजा में शामिल होना चाहिए था। अगर आप देश को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं तो एक ही धर्म को लेकर आगे नहीं चलना चाहिए था, यही कहना है आपका। देखिए दिल्ली में देखिए, मोदी एक बार जब संसद का उद्घाटन किए तो पादरी को बुलाए, फादर लोग को बुलाए, पंडित को बुलाए और बहुत सारे लोगों को बुलाए, और जिस प्रकार मिट्टी जब वहां पर हर जगह से सरना स्थल से मिट्टी ले गया गया और अन्य अन्य धर्म स्थलों से ले गया गया, तो एक दिखाना चाहा, उदाहरण दिखाना चाहा। तो मैं कहना चाहूंगा कि अब जिसका रोटी में हक है, झारखंडियों में पहला हक झारखंडियों का है, क्योंकि एक बात है, चलो ठीक है, आपको बात बीच बीच में रोक रहे हैं। तमाम हर सीरम टोली का जितना भी आंदोलन था, उस हर आंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, लेकिन जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन आप लोगों का आंदोलन दिखा नहीं। उस दिन आप लोग कहाँ थे? उस दिन जिस प्रकार देखा जाए 1932 का पद यात्रा सैकड़ों किलोमीटर हमारे माननीय जयराम महतो की अगुवाई में आपका विधान राज्यपाल भवन के पास एक आयोजन था, तो वहां से भी हमको कॉल आया था, लेकिन मैंने प्राथमिकता दिया कि हम विरोध करेंगे, क्योंकि 4 महीने से हमारे माँ बहनों नंगे भूखे कार्तिक बाबा का धरोहर सिरम टोली जो रैम उतारा जा रहा मुहाने पर, उसे विरोध करने में हम 4-5 महीना दे दिए। तो आज हम प्राथमिकता उस जयराम, हमारे माननीय विधायक जयराम महतो के उस सभा में न जाके मैं सिरमटोली पहले गया, लेकिन बड़े बड़े ग्रिल से हमें छेक दिया गया और वहां पर टाइम सिर्फ बर्बाद किया जा रहा था। हमें कोई ना मीडिया कवरेज ले रहा था, ना हमें कोई तवज्जो दे रहा था। देख रहे थे हमारे सरना स्थल का पंडितों को पूजा पाठ कराया, मीडिया वाला लोगों को भी सामने आने नहीं दिया, नहीं, पूरी हम लोग ब्लॉक कर दिए गए। हमारी माँ बहनों को पूजा करने के लिए घुसने नहीं दे रहा है, इतना तानाशाह। अब देख सकते, आज से नहीं, कितने पहले से आंदोलन चल रहा है। हर जगह मीडिया को रोका गया, वहां हर जगह पूजा पाठ करने से हमें मना कर दिया गया, यहाँ तक कि जेल में भी डालने का काम किया। 4-5 भाई जब पूजा करेंगे तो उनको उठा के जेल डालने किया। क्या हमारा सरना स्थल में कोई मान्यता नहीं है? क्या हमारा आदिवासी राज्य में आदिवासियों का कोई हक नहीं है? पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, अपने खतियानी जमीन हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गए हमारे धार्मिक स्थल, उस जगह में क्या सिर्फ पंडाओं का राज होगा? तो क्या वहां पर बाहरी और बाहरियों के पंडित आ सकते हैं, हमारे पहान पुजारी प्रवेश नहीं कर सकते हैं? क्या मोदी जिस प्रकार संसद में उद्घाटन के समय पादरी को, पंडित को, पहान को बुलाया, तो क्या ये हेमंत सोरेन नहीं बुला सकते थे? चलिए वो उनके बात है। हम यही सवाल एक करना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता है, अभी मुख्य ये में बैठा है जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, और जयराम महतो एक विधायक है, माननीय जयराम महतो डुमरी से है। तो क्या आपको हेमंत सोरेन में क्या ठीक नहीं लगा कि आप जयराम महतो के पास जाने लगे? तो उस दिन जब सिरमटोली रैम में हमें ना कोई कवरेज मिलने लगा, ना हमें कोई विरोध प्रदर्शन के लिए कोई साथ देने लगा, जब उद्घाटन होने वाला था, तो मेरा अंतरात्मा कहा कि मैं किस स्टेज में जाके मैं इसका विरोध करूं। ये हमारे अबुआ सरकार जो हमारे छाती पर चढ़ के हमारे कार्तिक बाबा, हमारे आंदोलन को रौंद के, उनका कार्तिक बाबा का अस्तित्व को रौंद के हमारे सरना जो आदिवासियों के लिए काला दिवस मनाया गया, तो मैंने सोचा कैसे मैं विरोध करूं। तो मैं सोचा कि ऑलरेडी जयराम भाई के लोग कॉल किए थे, तो मैं जाता हूं, हो सकता है मेरे को मंच मिलेगा, तो मैं वहां से आदिवासी मूलवासी जो हमारे वहां बैठे हुए हैं हर एक साथ एक सुर में विरोध करूं। तो वाकई में मुझे मंच दिया गया, वो उनका कवरेज भी मिला हमको अच्छा, और अच्छा मैं विरोध भी आभास कर सका। और मैं एक पेट्रोल और माचिस भी लेके उस दिन घूम रहा था कि मैं ये में चढ़ जाऊंगा, जो रैम उद्घाटन कर रहा है उस रैम में चढ़ जाऊंगा और पेट्रोल अपने ऊपर छिड़कूंगा, और पता चलेगा पूरे झारखंड में कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है। ये तानाशाह किम जोंग के नाई जो हमारे छाती में चढ़ के
हमारे धरोहर को बर्बाद किया जा रहा है। हमारे सरना धार्मिक जमीन को अनदेखा करके बाहरियों को चलने के लिए एक आलीशान महल तैयार किया जा रहा है। जिस प्रकार अपने गांव में अपने घर को भी बनाया जा रहा है, जिस प्रकार केजरीवाल ने बनाया आलीशान महल और चला गया धरातल में, जहां से आया था वहां, हो सकता है ये उसका शीश महल भी उसे ले डूबेगा। और कार्तिक बाबा का जो धरोहर सरना आदिवासियों के लिए काली पोतने का काम किया है 2029 में, हो सकता है उसे भी ये ले डूबेगा। तो मैं यही जयराम महतो जी का बात फिर से लाता हूँ। उस जगह में ये इसी बात को प्रकट करने गया था कि हमारे 28 विधायक आज निकम्मे हैं, जो अपने धर्म स्थान का रक्षा नहीं कर सकते, लुबुबुरु का रक्षा नहीं कर सकते, सुत्याम्बेगढ़ का रक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसे निकम्मे सरकार, ऐसे विधायक का क्या काम? उसके एवज में तो हमारे जो माननीय विधायक जो नक्सलियों का बात करते हैं कि नक्सलियों को क्यों गोली मारा जाता है, हाँ, विधानसभा में सड़क हो, संसद हो, मैदान हो, हर जगह वो सिर्फ बोलते हैं कि आज हमारे झारखंडी नक्सली क्यों बनते हैं। कहीं ना कहीं उनका जमीन लूटा जा रहा है। जिस प्रकार लापुंग मतलब आदिवासी संताल लोग ही ज्यादा नक्सली में उस टाइम देखा जा रहा है। बस्तर में हो, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, पूरा देश के आदिवासियों को सिर्फ नक्सली करार दिया जाता है। आप ताजा रिपोर्टिंग जाके लिखिए लापुंग में, आप देखिए हमारे सरना जमीन के नाम पर देशद्रोह घोषित कर दिया, लूट के मंशा लेकर हमारे बेड़ों में देशद्रोह के नाम से, नक्सली के नाम से उनको ये किया जा, केस लादा जा रहा है। जब हमारे सरना जमीन को हम बचाने के लिए निकले, झारखंड बंदी किए, रांची बंदी किए, तो हमारी माँ बहनों पर 25-25 धारा लगाए गए हैं। ये है किम जोंग और तानाशाह सरकार। तो ऐसे किम जोंग और ताना सरकार हमारे लिए 5 तारीख को काले दिवस ही है, जिन्होंने हमें रौंद कर हमारी छाती पर चढ़ के, आदिवासी झारखंडियों की छाती पर चढ़ के कहीं ना कहीं हमारे ऊपर काली पोतने का काम किया है। और सिर्फ आने वाले समय में ऐसे लोगों को जवाब दे सकता है तो माननीय जयराम महतो जी जैसे हमारे समाज से निकलना होगा, बिरसा बनना होगा, सिद्धू कानू बनना होगा, चैन भैरव बनना होगा, निर्मल महतो बनना होगा। अगर हम बटे रहेंगे आदिवासी मूल प्रवासी, तो हमें जो बांट के रखे हैं उस रोटी सेकते रहेंगे। जिस प्रकार देखिए महतो समाज को कौन अगुवाई करते हैं, चंद 1-2 शीतला होदार और आंसू के सुप्रीमो महतो जी, सुदेश महतो, 1-2 जन ही है। कभी भाजपा के लिए काम करते हैं, कभी कांग्रेस के लिए काम करते हैं। और आदिवासी समाज में कौन है? धर्म गुरु, हमारे कितने धर्म गुरु पैदा हो रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज में धर्म गुरु नहीं होते हैं, पहान होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं रीति विधान के साथ। जैसे रौंदा अभी सिरमटोली में पांडाओं को पूजा पाठ करा के हमारे बबुआ सरकार, हेमंत जो हमारे दिसुम गुरु के असली की नकली बेटा है, तो हमारे समाज को बेच रहे हैं धर्म गुरु। और ऐसे 28 विधायक जो नालायक होने का आप लोग सरना कोड का मांग कर रहे हैं। इस समय आपका ये आपको पाहन को बुलाया नहीं जा रहा, आपका दिवरी को नहीं बुलाया जा रहा, क्या आपको दुख लगा वहां का पूजा पाठ से? आज दिवरी में देखिए, सोनमेर मंदिर में देखिए, हमारे धर्म स्थल के कहीं ना कहीं अपना झंडा गाड़ दिया जा रहा है। आप देखिए बीड़ों में अपना झंडा गाड़ दिया जा रहा है। हर जगह जहां पर हमारा जमीन खाली है वहां पर सिर्फ मूर्तियां बनाया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, मस्जिद बनाया जा। देखिए हज हाउस हमारे पूजा भुएरी जमीन में बनाया गया। तो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सिर्फ हमारे जमीन, जिस प्रकार हम महापुरुषों ने कहा था, दो ना दो कोना मत दो, लेकिन कहीं ना कहीं घूस लेके जिस प्रकार हमारे बृहद झारखंड को भंजाया गया, सिर्फ 25% झारखंड मिला हम लोग को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे से बेचा गया करोड़ों रुपया लेके। इसी प्रकार छोटा सा जमीन, बड़ा सा जमीन, छोटा जमीन हो चाहे बड़ा जमीन, हमारे समाज के जो धर्म अगुवार विधायक ये जैसे हैं निकम्बे और मंत्री नेता, सबों ने सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करके राज का रोटी सेकने का काम किया गया है। और कभी कुर्मी, कभी महतो, तो कभी आदिवासी के नाम पर राजनीति करके अपना दुकान चलाया जा रहा है। और हमें झारखंडियों को अपने 1932 के मांग, स्थानीय नीति, जन मुद्दे, शिक्षा नीति से वंचित रखा जा रहा है, पेशा कानून से वंचित रखा जा रहा है। तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं। अभी अब माननीय हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, लेकिन अपना पूजा पाठ में अपना पान पुजारियों को नहीं बैठा रहे हैं। तमाम ये अजीब टाइप का भाषा है। आदिवासी लोग, अगर आप लोग समझ रहे हैं कि आपका पान पुजारी होता है, दिवरी होता है,
है ना, आपका जो आदिवासी से रीति रिवाज से पूजा करता है उसको भी साथ में बैठाना चाहिए था, लेकिन ये बैठाया नहीं गया। इसके लिए इनको दुख है, तमाम आदिवासी विधायकों को इसको दुख होना चाहिए। लेकिन एक आम व्यक्ति, ये विधायक नहीं होके एक नया युवा होके ये सोच पा रहे हैं, तो विधायक लोगों को भी सोचना होगा, आपको सोचना होगा। जो सरना धर्म कोड बोल करके जिस प्रकार से नया शिल्पी तिर्की सरना धर्म कोड बोलती है लेकिन क्रिश्चियन में है, चलिए अच्छी बात है, क्रिश्चियन में होने के बाद सरना कोड का नाम करती है, उसके बावजूद भी उस पूजा पाठ में सरना धर्म ये का जो पाहन पुजारी नहीं होते हैं, पादरी नहीं होते हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के मौलवी नहीं होते हैं, तमाम जो हिंदू ये धर्मनिरपेक्ष देश में सिर्फ एक तरफा सही नहीं है। ये नेहा शिल्पी तिर्की सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, तमाम लोगों को सोचना चाहिए। आदिवासी समाज आज झारखंड आदिवासियों को लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ आदिवासियों के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा। ये 28 विधायक को शर्म आनी चाहिए। ये तमाम चीजों को लेकर आप लोग को क्या लगता है? आपका पान पुजारी सरकार का हिस्सा में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंत तक बने रहने के लिए अन्य वीडियो में हम लोग को मुलाकात हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। इस वीडियो को जन जन शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगला वीडियो मुलाकात हो। इसी के साथ अंतिम समय आप सभी को धन्यवाद। जोहार।